संबंध। उपर्युक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और ये कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए तो शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये बात कही है कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो? उत्तर, दोनों सेनाओं में अपने चाचा, ताऊ, बंधु, बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने ये बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है, जिसका उपसंहार 18 के 66 में हुआ है। प्रश्न, अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये कहा कि तुम पंडितों श्री की बातें करते हो? उत्तर, पहले अध्याय में 31वें से 40वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुलनाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनौचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने ये कहा है कि तुम पंडितों श्री की बातें कर रहे हो। प्रश्न, गतासून और अगतासून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण न गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर, वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितर लोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं कर सकता और शरीर अनित्य वह रह नहीं सकता, तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न के भांति कल्पित है। फिर वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें? किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें ही कर रहे हो। संबंध, पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही
कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं, उन्हीं के लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सब का या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है।